हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा उनके लिए खास करके है जो कि मैथ्स में अब तक केवल रट्टा लगाते आए हैं। हमने बचपन से ही ये पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर अगर बात करें कि ये बना कैसे है, कई बार ये क्या होती है कि हमें नए फॉर्मूले जो है बनाने पड़ जाते हैं या फिर नए फॉर्मूले जो है उनमें तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, तो वहाँ पे समझ नहीं आता है। इसलिए अगर आज इसको समझ गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे बना है, तो बाकी सारे फॉर्मूले आप समझ जाएंगे वो कैसे बने हैं। देखिए, हम बात करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसको 2 बार गुणा करना है। a प्लस बी को क्या करना है? 2 बार मल्टीप्लाई करने से ही तो आएगा ना। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो ये संख्या है वही ये है, बट 2 बार है इसीलिए इसका पावर ऐड हो गया, तो ये स्क्वायर हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गुणा, ये आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो यहाँ देखिए, इसका मतलब ये होता है कि किसी एक को पकड़ लीजिए, या तो हम अगर a और इस b को पकड़े तो इस a का एक बार इससे गुना करना होता है, फिर एक बार इससे गुना करना होता है, इस b का इससे गुना करेंगे और फिर दोबारा इससे गुना करेंगे, तब जाकर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप समझ नहीं पाए होंगे कि ये क्या गुना बना करना है। आप इधर से भी करेंगे तो वही आएगा। तो अब समझिए इसको गुना करने का सिंपल तरीका। देखिए, इतना कुछ मत कीजिए, आप एक काम कीजिए। सबसे ईजी तरीका ये है कि आप इसको बस ऐसे ले लीजिए। ये वाला मैं a ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला a। इस a को लिया तो ये वाला पार्ट इसके साथ रख दीजिए, a प्लस बी। फिर ये बीच में प्लस बी था तो हमने प्लस बी यहाँ रखा और इसका फिर यहाँ पे रख दिया a प्लस बी। क्लियर? मतलब हम इसको नाम दे देते हैं। देखिए, नाम दे दिया। ये a प्लस बी कहाँ से आया? ये वाला a प्लस बी है यहाँ पे, ये। फिर ये वाला a प्लस बी ये वाला है, तो यानी कि ये जो है a के साथ भी गुना हुआ, b के साथ भी गुना हुआ। आप कहते हैं कि क्या हम इस a के साथ इस पूरा का गुना कर सकते हैं? हाँ, वैसे भी करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया हमें गुना करना है। ठीक, तो देखिए a और a का अगर हम गुना करते हैं तो a स्क्वायर हो जाता है। अब बोलेंगे कि ये a स्क्वायर कैसे हुआ? तो देखिए, a गुणे a, जब आपको अल्फ़ाबेट का गुना करना है, नंबर का गुना करना, तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधे 2 गुणे 2 4 कर देते हैं। लेकिन यहाँ अल्फ़ाबेट है, इसमें तो कुछ नंबर ही नहीं है कि हम उसको बैठाएं, तो इसमें पावर को जोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ पावर नहीं है तो यानी 1 मान लेना है, और 1 प्लस 1 पावर जुड़ जाता है गुना के टाइम में, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में यहाँ पे 1 पावर था और 1 पावर था, ये मिलकर कितना हो गया? a स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इस a का b के साथ गुना करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? a b। राइट, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखिए, अब आगे इस पार्ट में b का फिर क्या करेंगे? a से गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा a b। यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे कुछ पावर क्यों नहीं लगा? ये दोनों अलग अलग है ना, a और b अलग अलग अल्फ़ाबेट है, तो इसीलिए इनको बस ऐसे ही रख दिया गया। इनके पावर में कोई जोड़ घटाव नहीं किया गया। जब सेम रहेगा, जैसे यहाँ a था यहाँ a था, दोनों सेम था, तब दोनों का पावर हमने जोड़ा। क्लियर? तो ये चीज़ें होती हैं, एकदम बेसिक चीज़ है ये। अब देखिए, यहाँ पे b और b का भी गुना होगा, ये b और b का भी गुना होगा। तो जैसे a में हुआ, यहाँ भी देखिए b और b सेम है, तो यानी कि इनके पावर जुड़ेंगे, तो पावर जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो यानी कि स्क्वायर हो गया। राइट, अब चलिए इसमें और क्या किया जाता है? a स्क्वायर की जगह तो a स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए a b दोनों एक जैसा दिख रहा है हमें। ठीक है, यानी कि दो चीज़ें एक जैसी हैं। ये एक तरह का क्या है? a b क्या है? ये समझिए एक तरह का आपका यूनिफॉर्म है, यानी एक ही स्कूल के 2 बच्चे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ही स्कूल के हैं, यानी कि 2 बच्चे ए बी हैं। ठीक, ए बी 2 हैं, क्योंकि इसका एक और इसका एक। अब यहाँ पे भी एक चीज़ होता है नया, समझिए उसको, कि इसके आगे कुछ नहीं है तो इसमें भी 1 मान लिया जाता है। ये थोड़ा अलजेब्रा है, जल्दी सबको समझ नहीं आता है। इनके आगे 1 और 1 रहता है तो हम उनको जोड़ के 2 कर दिए। अब आप कहेंगे कि इसमें फिर ए बी क्यों लिखे? ए बी तो यूनिफॉर्म है, वो ड्रेस है, वो तो रहेगा ही। वो नहीं रहेगा तो पहचानेंगे कैसे? फिर तो 1 1 2 हो जाएगा। बोलेंगे भाई 2 किसका? तो ए बी का 2। ठीक है, एक एक हमने इसलिए लिया क्योंकि प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए एक ए बी और दूसरा ए बी, दोनों का वैल्यू 1 1 था आगे, उसको जोड़ के हमने 2ab लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे बी स्क्वायर था तो ये बी स्क्वायर आ गया। तो देखिए क्या फॉर्मूला वही बना क्या? इसको भी चलिए लिख देते हैं ये ब्लू से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम टू सेम है ना, आ गया। तो समझ में आया कैसे आता है? पहला जो है, पहले इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं, ये जो स्क्वायर दिया हुआ था, उसके बाद a से इस पूरा जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशन उसको गुना करते हैं, फिर b से पूरा एक्सप्रेशन को गुना करते हैं। यहाँ पे जो साइन होगा वो यहाँ भी होना चाहिए। अभी एक चीज़ और, माइनस वाला करके देखते हैं, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब इसको देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे बना, उसी तरीके से देखेंगे, फटाफट करेंगे इसको। देखिए, हम क्या करेंगे? a माइनस बी 2 बार लिख सकते हैं ना, a माइनस बी 2 बार लिख सकते हैं। इसके जगह पे, स्क्वायर के जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलिए, लिखने के बाद हम इसको a का ये वाला a ले लिया और इसका गुना पूरे के साथ करना है, a माइनस बी के साथ। राइट, फिर बीच में इसको माइनस
को लेना है क्योंकि यहाँ पे क्या था, माइनस था, फिर बी था, बी का भी गुना करना है पूरे एक्सप्रेशन से ए माइनस बी के साथ। समझ में आया यहाँ तक? अब चलिए अगला क्या होगा कि ए का ए के साथ तो गुना होगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर इस ए का बी के साथ गुना होगा, ठीक है। लेकिन बी में एक चीज़ देखिए कि माइनस है और ए के आगे प्लस साइन है, तो प्लस और माइनस का गुना होता है तो माइनस बनता है। आप बोलेंगे कि पहले वाला में क्यों नहीं किए, पहले वाला में ए के साथ प्लस था, पर प्लस और प्लस मिल के प्लस होता है तो इसीलिए नहीं लिखा जाता है, नहीं तो इसमें भी प्लस प्लस का गुना किया जाता है। तो प्लस लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस जो है वो फर्क डाल देता है, इसीलिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, माइनस हो गया, और ए और बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो गया, ठीक। अब इसके पास आते हैं, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस बना, और ए बी का मल्टीप्लाई किया तो ए बी बना। अब देखिए माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बना, और बी का मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर बना, राइट। चलिए ये प्लस माइनस का गुना शायद आपको आता होगा, नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर अलग से वीडियो ला दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए ए स्क्वायर यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर ये पूरा का पूरा वही उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ यहाँ देखिए ए बी और ए बी दोनों एक जैसा दिख रहा है। अच्छा ए स्क्वायर यहाँ है, अगर ये स्क्वायर एक यहाँ भी रहता तो इसको भी जोड़ते, लेकिन है ही नहीं तो जोड़े क्या, तो इसको नहीं जोड़ पाए। लेकिन ए बी एक जैसा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको प्लस या माइनस करने का सोचेंगे, पर कंडीशन ये है कि साइन देखेंगे, दोनों अगर सेम साइन का है तो प्लस करेंगे, दोनों अगर उल्टा साइन का है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे समझिए ये लोन लिया है आपने HDFC से, ये लोन लिया है आपने SBI से, तो आपके पास कितने लोन हैं, 2 लोन हो गए ना, एक ये वाला और एक ये वाला। ये समझिए एक नाम है, ठीक है, कोई एक नाम है, जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई एक लोन कर लिया PMJBY, ये भी एक लोन है, इसका भी नाम PMJBY, तो आपके PMJBY कितने लोन हो गए, 2, तो ये 2 लोन हमने ले लिया, तो इसीलिए ये जुड़ जाएगा 2AB हो जाएगा, माइनस 2AB। और माइनस इसलिए लगाए क्योंकि दोनों में जो बड़ा होता है तो दोनों को ऐड किए, दोनों तो इक्वल ही है, तो बड़ा जिसका साइन होता है उसको लगाते हैं, तो यहाँ पे किसी दोनों तो इक्वल है इसलिए किसी एक का साइन हमने लगा दिया, ठीक है। अब बच्चा कौन, बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए क्या हमारा यही फॉर्मूला आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल वही आया ना। तो देख लीजिए कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं। अब उम्मीद है कि आप सारे फॉर्मूले बना लेंगे खुद से और उनको अच्छे से अब समझेंगे, रटने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो बस एक फॉर्मूला ये आप बनाकर, ठीक है, कैसे बना आप घर में ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अगर आपका डाउट है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कीजिएगा क्लियर करने का, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।